Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आधी रात को कृष्णा के पति को बुलाना, उसके पीछे क्या है रहस्य गुन्नू जी का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो गुन्नू जी अपनी उन्हीं चालों पे चलते हैं जो वो शुरू से चल रहे हैं कि रात को ही मामला सुलटा दो, रात को ही सारा सेटिंग कर दो ताकि दरबार में सारी की सारी कोड़ियां मेरे हाथ में हो, यानी कि पूरी बाजी मेरे हाथ में हो। मगर यहाँ पे मुझे थोड़े से सवाल हैं, उन सवालों के जवाब भी मैं अपनी ही वीडियो में देने की कोशिश करूंगी। तो शुरू करती हूं मैं अपनी चर्चा इस पर्टिकुलर जो पार्ट है उसके ऊपर। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो जब मैंने अपने दिल का सवाल अपनी टीम के सामने रखा कि इसमें गुन्नू जी का इंटरेस्ट क्या है, कि जो कृष्णा का केस है ये बड़ा ही आम और बड़ा छोटा सा केस है, जो गुन्नू जी ने शुरू में समझा भी, छोटी बच्ची समझ के उन्हें वापस जाने की भी बात कर दी कि ये तो केस है ही नहीं, दरबार का टाइम वेस्ट होगा। उस छोटे से केस में अब गुन्नू जी का इतना इंटरेस्ट क्यों पैदा हो गया? क्यों गुन्नू जी रातों रात चीजों को बदलना चाहते हैं? क्यों गुन्नू जी उपहार दे रहे हैं? क्यों गुन्नू जी कृष्णा के पति को भड़का रहे हैं? क्यों 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 ऐसा क्या कर रहे हैं? क्योंकि इसमें उनका राजनीतिक फायदा कोई है नहीं, ना ही कोई जागीरदार है जिसको वो सपोर्ट करें, ना ही कृष्णा कोई ऐसी उनकी दुश्मन है जिसको वो डिमोट करें। तो ये चक्कर क्या है, क्यों कर रहे हैं गुन्नू जी ये सब? तो बात सामने ये आई दोस्तों की ईगो, गुन्नू जी की ईगो। गुन्नू जी की ईगो बुरी तरह से हर्ट हो गई जब कृष्णा के केस में खंडेराव का इंटरफेरेंस आ गया, क्योंकि गुन्नू जी ने उस केस को एक छोटा सा केस समझा, केस भी नहीं समझा। उनको लगा कि ये तो छोटी बच्ची है, इसकी बात सुन के क्या करना, क्या न्याय, कोई न्याय व्याय नहीं मिलेगा, निकलो यहां से। उनको ये केस इतना ज्यादा चिंदी लगा, छोटा लगा। तो उसी केस को जब खंडेराव ने बड़ा कर दिया तो गुन्नू जी की तो बेइज्जती पक्की थी, क्योंकि अगर वो केस सही साबित हो जाता, जो गोमती ने कहा है वो सही साबित हो जाता, तो गुन्नू जी की ईगो हर्ट होती और उनकी किरकिरी हो जाती दरबार में कि देखो गुन्नू जी ने तो इस केस को जाने दिया था, देखो कितना बड़ा मसला सॉल्व कर दिया खंडेराव ने। तो ये जो ईगो हर्ट हुई है गुन्नू जी की, फायदा कुछ नहीं है, सिर्फ ईगो की सेटिस्फैक्शन और अपनी जगह बनाने के लिए दरबार में फिर से कि जो उनकी बातों पे सर हिलाते थे, हाँ हाँ करते थे, उन जो सरदार हैं उनके बीच में अपनी फिर से वो इज्जत बनाने के लिए ये किया है गुन्नू जी ने। तो ये चर्चा के बाद ये बात सामने आई और इस पे मेरे सवालों के जवाब भी मिले और मुझे लगा कि सही बात है, क्योंकि ऐसे लोगों की ईगो भी बहुत बड़ी हो जाती है जब वो एक बार उस उपलब्धि में पहुंच जाते हैं जिसके लिए वो सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। वो पहुंचे, गुन्नू जी राजा बने, अपने आप को राजा समझा उन्होंने, मगर जैसे ही असली राजा सामने आया तो उनकी ईगो तहस नहस होगी। और वो ऐसे ही सामने नहीं आया, वो एक ट्विस्ट के साथ सामने आया, जिसमें अगर गुन्नू जी का केस जो है वो उल्टा पड़ जाता, यानी कि गुन्नू जी ऐसे साबित हो जाते कि इसको तो इस केस को समझने की समझ नहीं है, ये कहाँ का राजा बनेगा, तो गुन्नू जी की ईगो तो हर्ट होगी ही होगी। तो ये चीज है दोस्तों, जो गुन्नू जी का जो असली जो इंटरेस्ट है कृष्णा के केस में, रात को उसके पति को बुलाना, उसके पति को भड़काना कि चूड़ियां पहन लो, तो ये है गुन्नू जी का असली इंटरेस्ट, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना। मुझे ये लगता है दोस्तों, आप बताइए आपको क्या लगता है। आई होप कि आप भी मेरे से सहमत होंगे। कमेंट कीजिए, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.